तो स्वागत है बच्चों सबका आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। आज एडू लॉन्चर पे हम कवर करने वाले हैं हमारा ग्रीन केमिस्ट्री चैप्टर, जो ऑर्गेनिक का सबसे लास्ट चैप्टर है। शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको थंबनेल में भी पता चल गया होगा हमारे कि क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री हम अलग से कवर करेंगे एक सेपरेट सेशन में। अब ये ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है वो समझिए। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब क्या, कलर उसका ग्रीन रहेगा? नहीं। जब भी ये साइंस में ग्रीन वर्ड आए तो समझ जाना ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए। जो भी प्रोसेसेस हो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन फटाफट। ग्रीन केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद environment friendly प्रोसेस है, जो environment friendly प्रोसेस है एंड सेफ्टी ऑफ environment। हम जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं उतनी डेवलपमेंट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते जा रही है, क्योंकि उससे हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा, हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जो डील करती है, डेवलपमेंट तो हो, बिना डेवलपमेंट के तो नहीं रह सकते हम, डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सर ये इन्वायरमेंट क्या होता है? आप तब से इन्वायरमेंट कर रहे हो, इन्वायरमेंट क्या होता है? तो बच्चों इन्वायरमेंट होता है दो चीज़ों का इंट्रैक्शन। कौन सी दो चीज़ें? बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन, उसी को हम कहेंगे क्या, इन्वायरमेंट। क्या होता है बायोटिक? बायोटिक मतलब लिविंग, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, यही दोनों चीज़ें अर्थ पे लिविंग है, प्लांट्स और एनिमल्स। अबायोटिक में हम देखते हैं जो बायोटिक को हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, जैसे कि सॉइल हो गया, सॉइल, फिर उसके बाद एयर, वाटर, लाइट और मिनरल्स। ये चार चीज़ें हैं जो कि अबायोटिक है, सॉरी 5 चीज़ें हैं जो कि अबायोटिक है, जो बायोटिक वालों को हेल्प करते हैं, मतलब हमें हेल्प करती है। हम ना ही सॉइल के बिना रह सकते क्योंकि प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, हवा के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, सनलाइट के बिना भी नहीं रह सकते हैं, और मिनरल्स जो कि हमारे लिए प्रोटीन्स विटामिन ज़रूरी है। विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट? कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? जिसमें नेचुरल फैक्टर्स हम देखते हैं और आर्टिफिशियल फैक्टर, ये दो ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें पोल्यूशन भी हम देखते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन क्या होता है? सिंपल चीज़ है, क्या, किसी भी चीज़ का खराब होना। तो कंटामाइनेशन ऑफ एनीथिंग, कंटामाइनेशन ऑफ एनीथिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनी मटेरियल, कोई भी हो सकता है। वाटर का कंटामाइनेशन, वाटर पोल्यूशन। उसके बाद एयर का कंटामिनेशन, एयर पोल्यूशन। क्यों होता है ये? दो बातों की वजह से हो सकता है। एक हमारे वजह से, मतलब कि हो सकता है वो आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से, जैसे कि गाड़ियों की वजह से, फैक्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है, और नेचुरल, फॉरेस्ट फायर वगैरह अगर हम देखें तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। फिर उसके बाद नेचुरल इफेक्ट्स की वजह से फ्लड वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले से पढ़ के आ चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आगे ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब हमें ग्रीन केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंटली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद इसके प्रिंसिपल्स को देखना है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारी क्वालिटी सुधारने के लिए केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। अनफॉर्चुनेटली अचीवमेंट तो हो रही है, हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, और ग्लोबल इन्वायरमेंट ये भी धोखे में है, थ्रेट में है। अल्सो इंक्रीज़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो फिलहाल 140 करोड़ इतनी पॉपुलेशन है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं 21st सेंचुरी के। मतलब सबको एनर्जी चाहिए। अब इस एनर्जी को लेने के लिए हम कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं घर में। ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। कोयले को अगर हम यूज़ करते रहे तो 200 साल में पूरा कोयला ख़त्म हो जाएगा, और कोयले को बनने के लिए लाखों साल लगते हैं। तो एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम अभी भी डिपेंडेंट है फॉसिल्स के ऊपर। एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये बड़ी प्रॉब्लम है 21st सेंचुरी की, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी होते जा रही। तो हमें मिनिमाइज़ करना है प्रॉब्लम्स को, हमें प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करना है, और साथ ही साथ एनर्जी क्राइसिस को भी और पोल्यूशन को भी। इसलिए हमने ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट किया है।
ओके हमने ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट किया है। हमें सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए, वो तो सब चाहिए, बट साथ ही साथ इन्वायरमेंट जो हमारे मदर नेचर है उनका भी ख्याल हमें रखना है। सो पॉल ट्री एनास्टर्स के बारे में ध्यान दीजिए, जिनका जन्म 16 मई 1962 को हुआ था। ये डायरेक्टर ऑफ येल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। ये यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ग्रीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन इंजीनियरिंग, ये फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, तो इनका नाम आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ओके जिनका नाम क्या है, पॉल टी एनास्टर्स। आपको सवाल भी आ सकता है ये कि ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल किसने दिए, तो वो थे कौन, पॉल टी एनास्टर्स, जिनको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री नाम से जाना जाता है। सबको सारी चीज़ें क्लियर है बच्चों, आवाज़ अच्छे से आ रहा है, समझ रहा है सब कुछ, रिप्लाई कर देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का एक अप्रोच जो है, मतलब इनका मेन काम क्या है, जो एम कर दिया मैक्सिमाइज इफिशियंसी, इफिशियंसी को बढ़ाना। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, हमारी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और मिनिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज मतलब कम करना चाहते हैं हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमंस के ऊपर होते हैं, ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। देखो ग्रीन केमिस्ट्री में सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं आने वाला है, ग्रीन केमिस्ट्री में हमारी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी गई है। तो हमें इफ़िशियंसी बढ़ाना है, मतलब काम करने की जो क्षमता है वो तो बढ़ाना है, लेकिन ये दो वर्ड ध्यान रखना, मैक्सिमाइज इफिशियंसी एंड मिनिमाइज हजार्डस इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। जो ह्यूमन हेल्थ पे हजार्डस इफेक्ट हो रहे हैं और इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं, इसको हम मिनिमाइज करेंगे। और ग्रीन केमिस्ट्री ये लाया किसने, पॉल टी एनास्टर्स ने, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ से डेफिनेशन क्या होती है सर ग्रीन केमिस्ट्री की, ग्रीन केमिस्ट्री की इजी डेफिनेशन है, ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री, ये ऐसे तरीके से केमिस्ट्री का यूज़ करेगा फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन, पोल्यूशन से बचाने के लिए, बाय इन्वायरमेंटली कॉन्शियस डिज़ाइन, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के हम डिज़ाइन बनाए ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, ऐसे केमिकल प्रोडक्ट बनाए जिससे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, एंड ऐसी प्रोसेसेस बनाए जो कि रिड्यूस करे और एलिमिनेट करे यूज़ और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। अब वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं हम। पोल्यूशन प्रिवेंशन होने वाला है, और पोल्यूशन प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस चीज़ों को डिज़ाइन करके हम इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे, केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएंगे जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो, ऐसी प्रोसेसेस करेंगे जिससे हजार्डस सब्सटेंसेस का जनरेशन हो ही ना, ताकि किसी को फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम ही ना हो, ऐसे केमिकल्स हम बनाएं। तो ग्रीन केमिस्ट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। क्या होती है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बताया जाएगा। उसके बाद में पीपल चाहिए, प्लानट चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, और हमें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम मदर नेचर के हेल्थ के साथ, खुद के साथ में कंप्रोमाइज़ ना करें, इस तरीके से हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़े, रिप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें समझ रही है बच्चों को, बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें तो ग्रीन केमिस्ट्री में डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन कैसे डेवलपमेंट चाहिए बच्चा, कैसे डेवलपमेंट चाहिए, वो चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमें हमारी नीड भी मिल जाए, हमें हमारी नीड भी मिल जाए और फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। We can achieve sustainable development by adapting 12 principles, 12 प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अच्छी चीज़ है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो अच्छी डेवलपमेंट हो। किसको कहेंगे अच्छी डेवलपमेंट, वो समझिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि मीट करती है नीड ऑफ प्रेजेंट, मतलब जो भी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड सेटिस्फाई होगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो, हम अपनी तो नीड ख़त्म कर ले, पूरी कर ले, लेकिन फ्यूचर में कुछ बचे ही ना, फ्यूचर जनरेशन की भी नीड वो खुद से पूरी कर सके। इस तरीके की डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूड टू इवॉल्व
इवॉल्व हो रही है एज दैट प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड रिसोर्सेज। जैसे जैसे ये इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को बचा रही है। वर्ल्ड के रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? जो हम मेनली नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उनको बचा रही है। तो ये सभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी, वो सभी फॉसिल फ्यूल्स है। उनका अमाउंट बहुत कम है वर्ल्ड में और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में बनते हैं। तो हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम सोलर एनर्जी बोल सकते हैं, विंड एनर्जी बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स बोल सकते हैं। ऐसे तरीके से हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा ताकि हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहे अर्थ के ऊपर। और डेवलपमेंट कैसे चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि प्रेजेंट की नीड पूरी हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर।